welcome back to my channel Lifestyle Saga. My name is Manmeet and I hope that you're doing well. So first of all I'm really sorry कि मैं इतने टाइम से प्रॉपर YouTube वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि इट वॉज दिवाली एंड आई वॉज बिजी विद अदर थिंग्स. तो मैं YouTube पे इतना नहीं आ रही थी और ना ही मैं इतना Instagram पे आ रही थी. और Instagram पे फिर भी कंटेंट हो जाता है मेरे पास क्योंकि मेरे पास पहले की बहुत वीडियोस होती हैं. बट YouTube के लिए ऐसा नहीं होता है. YouTube के लिए मुझे आराम से बैठ के फिल्म करना होता है और उससे पहले सोचना होता है कि मुझे क्या फिल्म करना है. तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा था. बट आई एम सो ग्लैड कि फाइनली आज मैं यूट्यूब वीडियोस शूट कर रही हूँ. तो अब एज यू कैन सी आई एम बैक एंड नाउ आई प्रॉमिस कि अब कोई भी कभी भी वीडियो मिस नहीं होगी. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एवरी वेंसडे और एवरी संडे वीडियोस आएँ. इफ़ यू गाइज डोंट नो, मैं एवरी वेंसडे को पोस्ट करती हूँ और एवरी संडे को यूट्यूब वीडियो पोस्ट करती हूँ. और लास्ट वीक नहीं हो पाया था मैनेज, बट आई वॉज स्टिल अपलोडिंग यूट्यूब शॉर्ट्स. आई वॉज नॉट मतलब मेरे को बिल्कुल ये नहीं था कि मेरा चैनल बिल्कुल खाली रहे. मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी एंड थैंकफुली शॉर्ट्स को भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले. तो आई एम हैप्पी एंड अब बारी है वापस प्रॉपर यूट्यूब वीडियोस बनाने की. एंड अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Go hit the subscribe button, hit the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. And let's get started now. Thumbnail से आपने already देख लिया होगा, it's my Amity video. And I literally जब मैं बैठी ना फिल्म करने मुझे याद भी नहीं था कि मैं कौन सा पार्ट फिल्म कर रही हूँ. Amity Q&A पार्ट what? क्योंकि मैं पार्ट 1, 2, 3, 4 सब बना चुकी हूँ. मैं लिटरली काउंट भूल गई हूँ कि काउंट कौन सा है. बट आई नो इट्स पार्ट 4. इट्स Amity Q&A वीडियो पार्ट 4 एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली मैं पार्ट 4 भी बना पा रही हूँ. मुझे नहीं पता था कि कभी मैं Q&A पार्ट 1, 2, 3 भी कभी बनाऊंगी. एंड वी आर नाउ एट पार्ट 4 एंड वी आर अ बिग फैम नाउ. आई एम सो हैप्पी. मुझे लिटरली इंस्टाग्राम पे बहुत DMs आते हैं दैट यू कैन डू अ मीटअप एट Amity. प्लीज डू अ मीटअप एंड वी रियली वॉन्ट टू मीट यू. यू हैव इंस्पायर्ड अस सो मच एंड लिटरली गाइज आप सोच भी नहीं सकते आपकी ये बातें मुझे कितना ज़्यादा इंस्पायर करती हैं और अच्छा काम करने में. लिटरली जब मैं ऐसे मैसेजेस पढ़ती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और बेटर करना है और मुझे और अच्छी वीडियोस बनानी है. आई वुड लव टू मीट यू ऑल इन पर्सन. तो let me know if you guys want me to do a meetup. I will definitely plan one in Amity University, Noida. Okay, so coming to the first question जो बहुत ज़्यादा repeat हुआ है and the question is how is फिजिकल एजुकेशन इन Amity. तो ये जो क्वेश्चन है ना ये तो अलग से बहुत रिपीट हुआ ही है बट इसके आगे भी कुछ लोगों ने पूछा है, वो मैं चलो बाद में आऊँगी. पहले हम इसका आंसर देते हैं कि हाउ इज़ फिजिकल एजुकेशन इन Amity. तो मैं बताती हूँ फिजिकल एजुकेशन का मैंने पूरा मॉड्यूल देखा था, पढ़ा था और मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था कि फिजिकल एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाएगा क्योंकि आई थॉट कि कुछ नॉर्मल सा होगा. बट आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि जो मॉड्यूल है ना अगर आप वेबसाइट पे जाके देखें तो बहुत ही डिटेल में उनकी मॉड्यूलिंग है और बहुत ही डिटेल में उन्होंने सब्जेक्ट वाइज एवरीथिंग लिखा हुआ है कि वो ये पढ़ाएंगे. प्रैक्टिकल्स तक लिखे हुए हैं कि प्रैक्टिकल्स ऐसे ऐसे होंगे, इस सेमेस्टर में ये होगा, उस सेमेस्टर में वो होगा. तो एवरीथिंग इज़ रिटन इन अ वेरी नाइस वे. तो मुझे यही लगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कोर्स है. और मेरा एक फ्रेंड भी था जो इसमें था. आई ट्राइड माई लेवल टू गेट इन टच विद हिम और मेरी इतनी ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई उससे. बट जो थोड़ी बहुत बात हुई वो यही थी कि ही सेड दैट द कोर्स इज़ वेरी गुड. अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो आपको भी कॉलेज से बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी. सो yeah, that's all I want to say. और अब मैं बताती हूँ कि आगे कुछ क्वेश्चंस के आगे और लोगों ने क्या लिखा था. तो there was one person जिन्होंने लिखा था कि how is physical education in Amity, जिसका आंसर मैं दे चुकी हूँ. इसके आगे उनका क्वेश्चन ये था जो कि मुझे लगता है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है. तो आई वुड लाइक टू क्लियर दैट. तो उनका क्वेश्चन ये था कि 12th बोर्ड्स में उनकी अकाउंट सब्जेक्ट में बैक आई थी, कंपार्टमेंट आई थी. क्या वो अकाउंट्स को छोड़ के फिजिकल एजुकेशन को चूज़ करेंगे अगर अपने बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स में, तो क्या उन्हें एडमिशन मिलेगा Amity में? तो आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता. कोई भी सब्जेक्ट हो Amity में, बी एड फिजिकल एजुकेशन, बी एड वॉट एवर सब्जेक्ट, बी एड BBA, बी एड BJMC, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी किसी में कंपार्टमेंट आई
है तो आपको वो छोड़ के अगर आप अपनी बेस्ट ऑफ 4 की परसेंटेज दोगे तो आपको उस बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स 12th बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप कह रहे हो कि फिजिकल एजुकेशन को आप अपने बेस्ट ऑफ 4 में काउंट कर लोगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। उन्होंने क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि वो इंग्लिश को लेते हैं बेस्ट ऑफ 4 में और 3 मेन सब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल 4 और 3 मेन सब्जेक्ट्स को लिया जाता है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन नहीं आता। फिजिकल एजुकेशन हमारा एक ऑप्शनल होता है। अगर आपके स्कूल में या अगर आपके फॉर एग्जांपल जिस भी बोर्ड में आप हैं, CBSE या IB बोर्ड जिसमें भी आप हैं, अगर आप CBSE बोर्ड से हो, क्योंकि मैं CBSE बोर्ड से थी तो मैं वो एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ कि CBSE में फिजिकल एजुकेशन वॉज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू नो, तो वो चीज़ यहाँ एमिटी में काउंट नहीं होगी, आपके बेस्ट ऑफ 4 होता है। तो या क्वेश्चन, ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, एंड द क्वेश्चन इज हाउ इज इंग्लिश ऑनर्स एट एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो मैं यही बोलूँगी कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली हर कोर्स को दिया जाता है। मतलब कोई भी आप कोर्स कर रहे होगे तो आपको सारे सेमेस्टर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इन डिटेल, ऑब्वियसली नॉट इन दैट डेप्थ जो इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बट हमें भी इंग्लिश का सब्जेक्ट होता था और हर कोर्स में होता है। तो इंग्लिश की जो मेरे टीचर्स थी ना, जो मैंने अपने कोर्स में नोटिस करी थी, वो ये थी कि जो मेरी इंग्लिश की सारी टीचर्स थी ना हर सेमेस्टर में, वो सारी ही बहुत अच्छी थी। और कोई भी मेरे को ऐसी टीचर नहीं याद जो अच्छी नहीं थी इंग्लिश की, सारी ही बहुत अच्छी थी। तो मैं ये बोलूँगी कि फैकल्टी बहुत अच्छी है इंग्लिश में। ऑब्वियसली जो बाकी कोर्सेज में इंग्लिश की फैकल्टीज होती थी वो ऑब्वियसली इंग्लिश ऑनर्स में भी हैं, वो इंग्लिश ऑनर्स सब्जेक्ट भी पढ़ाती थी। तो उनका जो पढ़ाने का तरीका था, जो एक एक एनालिसिस थी, जो एक समझ थी इंग्लिश सब्जेक्ट की तरफ, वो बहुत अच्छी थी। तो मैं यही बोलूँगी कि इंग्लिश ऑनर्स इज़ अ वेरी गुड कोर्स एट एमिटी एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई लिटरली वांटेड टू आंसर दिस लाइक very badly. So the question is how are placements of BJMC? Is it important to do PG in BJMC for good placements? तो ओके, पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अपनी जो BJMC है वो कौन से कॉलेज से करी है। इफ़ इट्स फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज जैसे कि एमिटी अगेन, तो हाँ ऑब्वियसली कि इम्पैक्ट पड़ता है प्लेसमेंट पे कि ओ शी हैज़ डन BJMC फ्रॉम एमिटी, क्योंकि ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आई एम अ यूट्यूबर नाउ, बट इससे पहले मैं जॉब करती थी, लाइक प्रॉपर 9 to 5 जॉब मैंने कर रखी है। आई थिंक 1.5 year आई हैव डन दैट। तो मुझे वहाँ पे एक बहुत ही देखा जाता था, जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाती थी, बी इट इंटर्नशिप बी इट अ जॉब, मुझे हमेशा वहाँ पे देखा जाता था कि अच्छा शी हैज़ डन जर्नलिज्म फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। तो एक मुझे बहुत ही अच्छे उससे देखा जाता था कि ओ वाओ इतने अच्छे कॉलेज से आपने करी है। तो ऑब्वियसली मुझे वो इंटर्नशिप और वो जॉब मिलने के चांसेस अच्छे खासे रहते थे। अगर यही मैं एक अच्छे कॉलेज से नहीं करती तो शायद मुझे नहीं होता इतना। एंड सी, अगर आपको पोस्ट ग्रेड करनी है तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। बट मुझे ये बात एक बोलनी है इस वीडियो में कि मैंने ये देखी है, ये चीज़ नोटिस करी है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कोई मेजर फ़ायदा नहीं होता है। जो आपका सैलरी पैकेज होता है वो उतना मिलने के आपको चांसेस रहते हैं अगर आप बैचलर्स के बाद जाओ एक जॉब इंटरव्यू में। और अगर आप मास्टर्स के बाद भी जाते हो तो जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे इतना मेजर फ़र्क नहीं पड़ता सैलरी का। मैंने लिटरली ये चीज़ देखी है यहाँ पे इस इंडस्ट्री में कि यहाँ पे आप जितना काम करोगे उतना ही देखा जाएगा। अगर आपने एक इंटर्नशिप करी है तो दे विल लुक एट यू कि अच्छा शी हैज़ डन इंटर्नशिप, और अगर वो मेरी जॉब दिखेंगे तो वो देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे इसकी कितनी सैलरी थी और इसको अब नेक्स्ट जॉब में कितना बढ़ा के सैलरी देना है या कितना सैलरी हाइक करना है इसका। वो ये नहीं देखते इतना जर्नलिज्म में कि मास्टर्स है या नहीं है। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखें, इफ़ यू गो ऑन लिंक्डइन और इफ़ यू गो ऑन naukri.com, तो वहाँ कहीं नहीं लिखा होता जर्नलिज्म में कि आपके पास जर्नलिज्म की मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। दे आर ओके इफ़ यू आर अ जर्नलिज्म ग्रेजुएट। तो आई डोंट थिंक कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में इतना ज़रूरी होता है कि आपको पोस्ट ग्रेड भी करनी है। और दूसरा यही ऑब्वियसली कि अगर आपकी खुद की इच्छा है कि आपको करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये भी क्वेश्चन है जो पहले कभी किसी ने नहीं पूछा इतना यार, एंड आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड। एंड जब मैंने ये क्वेश्चन देखा आई वाज लाइक वाओ, आई वांट टू आंसर दैट, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि आप प्लीज़ बताइए कौन सी मेजर कंपनीज का टाई अप है
प्लेसमेंट्स के लिए एमिटी के साथ। सो ओके, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि एमिटी का जो टाई अप है वो जेन्युइनली बहुत सारी कंपनीज के साथ है, लाइक लिटरली बहुत सारी कंपनीज के साथ। और मैंने भी वेबसाइट पे देखा ना, आई वाज लाइक सो मैनी, मतलब आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने एडमिशन लिया था तब इतना नहीं था उनका टाई अप इतनी सारी कंपनीज के साथ, आई रिमेंबर। बट अब उनका लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, उनका बहुत सारी मेजर कंपनीज के साथ टाई अप है। तो कुछ कंपनीज हैं HCL ग्रुप, कोका कोला, हिंदुस्तान टाइम्स, ICI बैंक, टाइम्स ऑफ इंडिया, सोनी इंडिया, जी टेलीफिल्म्स। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनको मैंने अलग से लिखा है। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंपनीज, लाइक बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये तो मैंने बस 5-6 बताई हैं, बट लिटरली देयर आर सो मैनी। तो मैं ये बोलूँगी कि ये जी टेलीफिल्म्स, सोनी, ये सब हमारे में तो कोई नहीं आया था BJMC के जब प्लेसमेंट हो रहा था। तो आई टेल यू कौन सी कंपनीज आई थी जो अच्छी अच्छी कंपनीज थी। आई रिमेंबर वायाकॉम 18 आई थी फॉर प्लेसमेंट्स, होम शॉप 18 आई थी जहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट हो भी गया था, बट लास्ट राउंड में थोड़ा सा मैं रह गई थी। बट एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, आई रिमेंबर, होम शॉप 18 के लिए। और वायाकॉम 18 का तो ऐसा था कि उन्होंने जो प्रॉपर पिन बोर्ड पे लगा दिया था कि वायाकॉम 18 से आने वाले हैं। और जब वो आके चले गए, उनको गए हुए 3-4 दिन हो गए, तब मुझे पता चला था कि वाह। तो ये बहुत गलत बात हो रही थी एमिटी में कि बताते नहीं थे कि कौन सी कंपनीज आ रही हैं, क्या हो रहा है। फैकल्टीज कभी कभी इतना कम्युनिकेट नहीं करती थी रिगार्डिंग द कंपनीज जो आ रही हैं। तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था कि यार किसी ने बताया ही नहीं। ऑब्वियसली आप रोज़ रोज़ थोड़ी पढ़ोगे पिन बोर्ड पे कि हाँ कौन सी कंपनी आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो गलती ऑब्वियसली हमारे एंड से भी थी, और जो कॉलेज की तरफ से था वो भी थोड़ा सा था। बहुत मिसकम्युनिकेशन रहा है इस चीज़ में, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और इसलिए मैं कहती हूँ कि एमिटी की प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी नहीं है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ इज़ LLM फ्रॉम एमिटी जयपुर। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एमिटी जयपुर में LLM है ही नहीं, ये कोर्स नहीं है एमिटी जयपुर में। एमिटी जयपुर में बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं। अगर आपको LLM करना है तो आपको नोएडा या किसी और ब्रांच से करना पड़ेगा, बट जयपुर में नहीं है। अगर आपको जयपुर में करना है तो जयपुर में दे हैव LLB, BBA LLB एंड BA LLB, तो ये सब है वहाँ पे, बट LLM नहीं है एमिटी जयपुर में। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डू वी गेट विंटर ब्रेक इन एमिटी। तो नहीं जी, स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे कोई विंटर ब्रेक नहीं मिलती है, यहाँ पे सिर्फ समर ब्रेक मिलती है। वो होती है आई थिंक 1-1.5 महीने की होती है, 1.5 महीने की होती है, वही होती है, वही सबसे बड़ी ब्रेक होती है, और कोई ब्रेक नहीं मिलती है। हाँ, दिवाली से पहले कुछ 2-3 दिन मिल जाते हैं मुश्किल से, बट एज सच कोई विंटर ब्रेक नहीं होती है एमिटी में। आपको रोज कॉलेज जाना है ठंड में सुबह सुबह, तो कोई ब्रेक नहीं होती। ओके, सो स्विफ्टली मूविंग ऑन एंड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 12th ओपन से किया है, क्या मैं एमिटी का एग्जाम दे सकता हूँ? यस, आप बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स में कोई कंपार्टमेंट बैक नहीं आई हैं तो आप ऑब्वियसली दे सकते हैं, इसमें कोई वो टेंशन की बात नहीं है। एमिटी इज ओपन फॉर एवरीवन अनलेस एंड अनटिल आपकी 12th बोर्ड्स में बैक नहीं आई हो तो। Okay, so coming to the next question which I was literally waiting to answer in this video, वो ये है कि जो मेरी वीडियो थी जिसके अंदर I was telling you guys about the admission process at Amity step by step and all that, तो उस वीडियो में ना बहुत लोगों ने ये कह के मजाक उड़ाया है कि हाँ एमिटी में एंट्रेंस, ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस भी लेती है, ये वो एंड ऑल दैट। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोटली अग्री टू द फैक्ट कि एमिटी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और बहुत लोगों को लगता है कि वहाँ पे सबका एडमिशन हो जाता है, वहाँ पे कभी किसी की बैक नहीं आती, वहाँ कभी किसी की कोई फेल नहीं होता, वहाँ पे सब फुल मार्क्स लेके आते हैं और वहाँ पे सब बहुत अच्छा होता है। तो आई वॉन्ट टेल दिस, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत लोगों के दिमाग में थिंकिंग है कि एमिटी में बहुत रईस ज़्यादा आते हैं, बहुत ही पैसे वाले लोग आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप जाओगे ना एमिटी में, अगर आप अपनी क्लास में बैठोगे ना, आपको लिटरली दिखेगा कि एमिटी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया बच्चे आते हैं, ऑल ओवर इंडिया, विच इज़ थिंक आई लव, आई जेन्युइनली लव। मतलब मुझे अभी तक याद है मेरी क्लास में देयर वर गर्ल्स फ्रॉम लखनऊ, फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम उड़ीसा एंड दिल्ली से तो बहुत कम लोग होते हैं। अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से आते हैं पढ़ने, और वो
कोई ऐसा लोग नहीं थे जो बहुत ज़्यादा रईसज़ादे हों, उनकी बहुत सिंपल लिविंग थी, बहुत नॉर्मल लिविंग थी, एंड आई लव दैट अबाउट एवरीवन। तो ऐसा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है एमिटी का। यहाँ पे तो अमीर बच्चे आते हैं, हाँ एक एक्सटेंट तक होता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे अमीर बच्चे भी नहीं आते हैं, बट यहाँ पे रेशो जो है ना वो उन बच्चों की ज़्यादा है जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, विच इज़ ग्रेट। और दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो लोगों ने बोला कि ये प्राइवेट है, यहाँ तो कोई फेल नहीं होता है, तो किसी की बैक नहीं आती, तो डूड आई रियली वांट टू क्लियर यू इन दिस, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे अभी तक मेरी क्लास में दे वर लाइक, आई स्टिल रिमेंबर 5-6 बच्चे थे जिनकी ईयर बैक आई थी, ईयर बैक। अगर उनकी सेमेस्टर 1 में CGPA 2 से कम आई, 2 पॉइंट समथिंग से कम आई, सेमेस्टर 2 में भी 2 पॉइंट समथिंग से अगेन कम आई, तो उनकी ईयर बैक होती है। दे हैव टू रिपीट द होल फर्स्ट ईयर, and not only in my course, I've seen this in so many other courses. So yeah, that's what I want to say. So now coming to the last question, which is how is biotechnology at Amity? तो again मैं यही बोलूँगी, बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है, बहुत ही डिटेल्ड लर्निंग है इस कोर्स में, प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे हैं। मैंने अपनी फ्रेंड से एक बात भी करी थी जो ये कोर्स में थी, एंड शी लिटरली प्रेज्ड अबाउट द कोर्स, शी वाज लाइक इट्स अमेजिंग। ऑब्वियसली प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, प्लेसमेंट के लिए उसने बोला कि यू विल हैव टू हसल फॉर द प्लेसमेंट, और मैं आपको ये बोलूँगी एडमिशन लेने से पहले कि एमिटी में प्लेसमेंट्स के लिए आपको थोड़ा हसल करना होगा। यू विल हैव टू, आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी होगी लिंक्डइन पे, naukri.com पे, और जो भी अलग अलग जॉब्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपको वहाँ पे अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी होगी, वहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना होगा, तभी एक आपको होगा कि हाँ ठीक है जॉब अच्छी मिल सकती है। अगर आप सिर्फ एमिटी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो गाइज आई वुड रियली नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि ये बिल्कुल मत करना। मैंने कभी नहीं की ये गलती, थैंकफुली मैंने अपना रेज्यूमे नौकरी पे अपलोड कर रखा था, लिंक्डइन पे अपलोड कर रखा था। देयर वाज वन मोर वेबसाइट कॉल्ड आई थिंक Indeed.com, तो वहाँ पे भी मैंने अपना रेज्यूमे अपलोड करके रखा हुआ था, तो मुझे वहीं से जो जॉब्स मिली हैं मुझे वहीं से मिली है, मुझे अपने कॉलेज से कोई हेल्प नहीं मिली इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। तो ऑब्वियसली वो दुख है मुझे, बट इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन। तो मैं आपको ऑब्वियसली ये रिकमेंड करूँगी कि ये सब प्लेटफॉर्म्स में अपना रिज्यूमे CV अपडेट करके रखो। जो भी आपकी छुट्टियाँ होती हैं, जो भी आपकी समर ब्रेक होती है, उसमें इंटर्नशिप्स करो, ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट्स, ट्राई टू डू इंटर्नशिप्स एज मच एज यू कैन, और ऑब्वियसली वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे प्लेसमेंट्स में, चाहे वो कॉलेज की तरफ से हो, चाहे वो कहीं बाहर से हो। तो या जस्ट डू योर बेस्ट। सो या गाइज, दिस वॉज इट। आई रियली होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप दैट दिस वीडियो वॉज as helpful as my other videos, या अगर उससे ज़्यादा हेल्पफुल है तो आई एम मोर देन हैप्पी। और मैं अगेन एंड में यही बोलूँगी जो मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बोला, कि अगर इफ़ यू गाइज वांट मी टू डू अ प्रॉपर मीटअप एट एमिटी, देन प्लीज़ लेट मी नो इन माई इंस्टाग्राम DMs, या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। बट अगर एक 1-on-1 कन्वर्सेशन हो जाएगी DMs पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मुझे प्लीज़ रीच आउट करो DMs पे, एंड आई विल डेफिनेटली प्लान अ मीटअप very soon at Amity University in Noida, and I'll get back to you very soon in my next video. Till then, you know the drill. Go hit the subscribe button, hit the like button, share this video with the ones who need it the most, and I'll get back to you very soon. Bye bye.